एंड वेलकम एवरीवन टू इंग्लिश क्लास हियर एट लर्न करो। मैं हूं श्रेया, आपकी इंग्लिश मेंटर, और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपकी फ्लेमिंगो बुक के पोइट्री सेक्शन की फर्स्ट पोएम माय मदर एट 66 बाय कमला दास, एनसीईआरटी क्वेश्चन एंड आंसर्स। अर्लियर हम ये चैप्टर ऑलरेडी डिटेल में कवर कर चुके हैं। इन केस आप लोगों ने नहीं देखा है तो जरूर जाकर देखिए एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल लर्न करो क्लास 11 एंड 12। इसके अलावा हम पर्टिकुलर पोएम से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स, जिसमें कि 4 मार्कर्स MCQs इंक्लूडेड थे, शॉर्ट आंसर अलॉन्ग विद लॉन्ग आंसर्स भी थे। इन केस वो भी आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसे भी जाकर देखिएगा। इससे आपको और एक क्लियर कट आइडिया मिलेगा कि क्वेश्चन आंसर्स कैसे अटेम्प्ट करने हैं आपको। चलिए लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स गो थ्रू द पोएम आउटलाइन। The poem has been written in lyrical idiom and it brings out the complexity of human relationships. तो इसमें कौन सा ह्यूमन रिलेशनशिप ज़्यादा हाईलाइट किया है? इसमें एक मदर जो कि कमला दास की खुद की मदर है और उनकी डॉटर जो कि कमला दास खुद हैं, उनका एक कॉम्प्लेक्स ह्यूमन रिलेशनशिप की जो बारीकियां हैं उसके बारे में डिस्कस किया है। The poet had gone to meet her mother and is now driving back to the airport, जहाँ से पोएम स्टार्ट होती है। On the way, she notices the pale face of her mother. Pale का मतलब क्या होता है? So much fainted and colorless, जैसे कि ओल्ड लोगों का होता है। The poet is very upset. And why is the poet upset? Because she is realizing the truth कि उनकी मदर अब काफ़ी ओल्ड हो चुकी है और उनके अंदर एक फियर डेवलप हो रहा है as a daughter that in near future she might lose her mother permanently because she has grown so old, she is appearing so weak and she is also compared to a corpse like because as she is dozing so उनमें अभी कोई मूवमेंट नहीं है, इसलिए उनको कंपेयर करा गया है with a corpse like body. Further, what is significant about the poem is that whole poem is written in a single sentence. Why single sentence? क्योंकि अगर आप नोट करोगे, बुक को खोल के पोएम दोबारा रीड करोगे तो आप देखोगी कि हर लाइन के बाद पंक्चुएशन और कॉमास ही यूज हुए हैं, लेकिन कहीं भी फुल स्टॉप नहीं है। व्हाट इज सिग्निफिकेंट अबाउट द पोएम इज द होल पोएम इज सिंगल सेंटेंस पंक्चुएटेड बाय कॉमास। फुल स्टॉप आपको सिर्फ एंड में ही मिलेगा। फर्दर फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एजिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस। हैव यू एवर थॉट व्हाट आवर एल्डरली पेरेंट्स एक्सपेक्ट फ्रॉम अस? Have you ever thought? Do tell. Aged people usually undergo pangs of loneliness because जब usually elders काफी aged हो जाते हैं तो जो उनके children होते हैं वो उनको कम time देते हैं and need companionship because usually वो alone होते हैं तो they need people to talk to and share their own feelings. They long only for our love, care and attention. Just 3 things: love, care and attention. They expect their children to share the happenings in their life. वो कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करते। They just want कि उनके बच्चों की ज़िंदगी में जो कुछ भी चल रहा है वो अपने एल्डर पेरेंट्स से, ग्रैंड पेरेंट्स से उसे डिस्कस करें, तो इससे उन्हें काफ़ी अच्छा लगता है। उन्हें लगता है that they are paid attention with them and take their suggestions. कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है तो वो लोग अगर सजेशन देते हैं तो उन्हें अच्छा लगता है कि अगर उनके चिल्ड्रन उस सजेशन को एंटरटेन करते हैं एंड मेक सिग्निफिकेंट डिसीजंस henceforth. This will encourage them to live in enthusiastically life because as they are aging so they are losing hopes for the future, for their own futures also. So लेकिन अगर उनके बच्चे उनके साथ डिस्कस करेंगे about their matters then they'll have new hopes, opportunities and they'll like the enthusiasm. What is the kind of pain and ache that the poet feels, or what familiar ache and childhood fear did Kamala Das feel? So the poet is pained extremely to see her mother's dull and colorless face. क्यों है colorless face? क्योंकि जब when people grow old तो उनकी जो कैपिलरीज होती है उसमें ब्लड फ्लो कंपैरेटिवली कम हो जाता है, तो उसकी वजह से जो ओल्ड लोग होते हैं उनके फेस काफ़ी फेंट दिखता है, काफ़ी कलरलेस दिखता है, क्योंकि उसमें ब्लड सप्लाई रिड्यूस्ड होती है कंपैरेटिवली टू द यंग वंस. शी इज ऑल्सो हर्ट टू सी दैट हर मदर्स फेस लुक्स लाइक दैट ऑफ डेड बॉडी. वाई डेड बॉडी? बिकॉज एट दैट पर्टिकुलर टाइम जब वो नोट कर रही है अपनी मदर को तो उनकी मदर की बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं है, वो काफ़ी वीक भी हो चुकी है और ओल्ड भी हो चुकी हैं, तो वो उन्हें कंपेयर कर रही है एज इफ अ
डेड बॉडी जिसमें कि कोई मूवमेंट नहीं है, काफ़ी वीक है और ऐसा लग रहा है कि उनमें लाइफ प्रेजेंट ही नहीं है. So further, she is afraid of the fact that she may not see her mother alive next time because she has grown too old. और अब वो पार्ट कर रहे हैं तो मे बी नेक्स्ट टाइम वो उनसे मिल भी पाएंगी या नहीं, यही फियर कमला दास फील कर रही हैं. एंड दैट्स वाई शी इज फीलिंग द फेमिलियर एक एंड द चाइल्डहुड फियर टू बी अपार्ट फ्रॉम हर मदर. नेक्स्ट क्वेश्चन यू आर हैविंग, व्हाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग. तो यंग ट्रीज को स्प्रिंटिंग क्यों बोला गया है? द कार वॉज मूविंग एट अ हाई स्पीड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन एंड व्हेन द पोएट लुक्ड आउटसाइड एट द ट्रीज they appear to be sprinting. क्योंकि यूजुअली जब आप कार में ट्रैवल करते हो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, when your vehicle is speeding, तो रोड साइड जो ट्रीज होते हैं ऐसा लगता है they are running opposite. तो वही उनको वहां फील हो रहा था, as they appeared to be sprinting because the car was speeding past them in the opposite direction. The young trees represent life in contrast to her mothers who is approaching death. All right. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, why has the poet brought in the image of the merry children spilling out of their homes? और यही क्वेश्चन अदर वे राउंड पूछा गया है, why has the poet mentioned merry children spilling out of their homes in the poem? So the poet has used the imagery. Imagery यहाँ पर poetic device है जो कि इस particular phrase में use हुई है to bring out the contrast between the children and her own mother. Why? Because children are so full of energy, लेकिन उनकी मदर में एनर्जी लैकिंग है. Children are young, उनकी मदर काफी ओल्ड है. इसी टाइप का कंट्रास्ट शो कर रहा है between children and her own mother. So this imagery to bring out the contrast between children who are energetic and full of life because they have just started, and her own mother who is old, pale and lifeless. Old क्योंकि she is around 66 years of age. Next, pale because as she is so much old, so the face color is fainted, and lifeless because at that particular time she was sleeping and there was no movement in the body, so she is compared to a dead body. Next question you are having, why has the mother been compared to the late winter's moon? और similar question other way round पूछा है, why does Kamala Das compare her mother to a late winter's moon? तो earlier मैंने आपको इसे डिटेल में भी डिस्क्राइब किया है कि अगर आप विंटर्स में कभी मून देखेंगे तो आपको वो कभी भी क्लियर नहीं दिखता या फिर यूजुअली क्लियर नहीं दिखता. क्यों? बिकॉज इट इज कवर्ड बाय फॉग एंड मिस्ट. तो इसका जो क्लियर कट रेडिएंट होता है, लस्टर होता है, वो आपको विजिबल नहीं होता, वो छुपा हुआ होता है मिस्ट और फॉग से. ऐसे ही उनको अपनी मदर का फेस लग रहा है. जस्ट एज लेट विंटर्स मून्स लुक्स हेजी, अनक्लियर और फेंट एंड अपीयर्स टू लैक ब्राइटनेस, लस्टर और द ट्रू रेडियंस जो कि उनकी मदर के पास रहा होगा व्हेन शी वाज यंग, लेकिन अब वो कवर अप हो चुका है. किससे? बाय हर ओन एज, बिकॉज शी हैज ग्रोन ओल्ड and due to mist and fog. Similarly, the poet's mother, who is now old, looks pale and devoid of exuberance. Exuberance का meaning क्या होता है? The luxury. All right? And her face looks dull and colorless due to her own old age. Next question is, what do the parting words of the poet and her smile signify? So at the end, the poem ends like the Kamala Das, whatever she could do was just smile, smile and smile. So actually she was not happy that she was smiling, but she was hiding the sentiments or the emotions which she was having at that particular moment. और वो अपनी मदर को दिखाना नहीं चाहती थी, क्योंकि अगर उनकी मदर को पता चलता कि वो इतनी पेनफुल फील कर रही है तो उनकी मदर को भी अच्छा नहीं लगता. दैट्स वाई वो अपने इमोशंस हाइड करते हुए क्या करती हैं, और वॉट एवर शी कुड डू वॉज जस्ट स्माइल, smile and smile. So the poet's parting words, see you soon amma. Why see you soon amma? क्योंकि क्वेश्चन या डाउट उनके मन के अंदर खुद से गिवराइज हो रहा था कि वो अपनी मदर से दोबारा मिल भी पाएंगी या नहीं. बट इन अ होप शी सेज see you soon amma, and at the end she smiles 3 times to cover up the true emotions, the fear, the anxiety which she was going through. And it signify hope and assurance that definitely she could meet her own mother a next time more, and not only to herself
ऐसा करके वो अपने आप को ही नहीं सेटिस्फाई कर रही थी, बट अपनी मदर को भी एक होप दे रही थी दैट विल मीट सून in near future, that they will meet again, and hence we have covered the NCERT questions of the particular chapter. इसके अलावा आप most important questions भी ज़रूर जाके देखिएगा, उससे आपको काफ़ी help मिलेगी. By Learn Karo Premium subscription, you can attend live classes from anywhere, anytime. आप अपनी खुद की performance को analyze कर सकते हैं, as you will get personalized student reports. एंटायर स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड कराया जाएगा इन PDF फॉर्मेट. इन केस अकेले पढ़ना आपको काफ़ी बोरिंग लगता हो, मोनोटनस लगता हो, देन यू विल बी एनरोल्ड अलॉन्ग विद द क्लासेस अलॉन्ग विद योर पीयर ग्रुप्स. ऑलराइट, इसके अलावा यू कैन ऑल्सो अटेंड द डाउट क्लियरिंग सेशंस बोथ ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन अलॉन्ग विद द ongoing batches, and you can also attend quiz, test and assignments. You can download our official app Learn Karo, the live learning app, and you may also join us on Telegram. दोनों का ही links description box में provided है. In case you are having any doubts, any queries, do ask me in the comment section below. I shall meet you in the next class. Till that time, keep studying. All the best. Take care. Bye bye.